हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं। उसके अंदर दोस्तों हमने पहला भाग स्टार्ट करा था, जिसका ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट करें और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें, जिससे कि दोस्तों आप लिंक से पढ़ सकेंगे। आपको पता रहेगा हम क्या पढ़ चुके हैं और क्या नहीं पढ़ा है। तो अब बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं हमारी किताब को पढ़ने की ओर। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? उत्तर है पहला, जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसके अलावा तीनों यानी वाटसन, हॉल, स्किनर मनोवैज्ञानिक हैं। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। उत्तर है दूसरा, वर्दीमर एवं अन्य। सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन भाग नहीं है? उत्तर है तीसरा, व्यक्तिगत व्यक्तिक अध्ययन। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं। उत्तर है चौथा, अनुदैर्ध्य अध्ययन। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। उत्तर है तीसरा, सामाजिकृत अभिव्यक्ति। बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर है चौथा, विकासात्मक विधि। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? उत्तर है पहला, प्रयोगात्मक। पुस्तकों के लेखक कौन है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा, यानी एमिली का मिलान होगा रूसो से। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी का मिलान होगा विलियम मैकडूगल से। एम्पिरिसिज्म का मिलान होगा जॉन लॉक से। और एजुकेशनल साइकोलॉजी का मिलान होगा थॉर्नडाइक से। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है तीसरा, यानी मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है फ्रायड ने। मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत दिया है जुंग ने। मांग सिद्धांत दिया है H.A. मूरे ने। और पदानुक्रम उपागम दिया है विलियम जेम्स ने। मिलान कीजिए और सही उत्तर कोड का उपयोग कर चुने। उत्तर है दूसरा, यानी मूल प्रवृत्ति का मिलान होगा मैकडूगल से। शरीर क्रिया का मिलान होगा मॉर्गन से। मनोविश्लेषणात्मक का मिलान होगा फ्रायड से। और प्रोत्साहन का मिलान होगा मॉल्स तथा फॉफमैन से। सम्मिलित करने का ही अगला प्रश्न। इसका उत्तर है दूसरा, यानी वुंट सम्मिलित होगा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला से। जॉन डीवी सम्मिलित होगा प्रकार्यवाद से। सिगमंड फ्रायड सम्मिलित होगा मनोविश्लेषण सिद्धांत से। और बिने सम्मिलित होगा बुद्धि परीक्षण से। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे दे रखी है टेबल। शैक्षणिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम एक दृष्टि में प्रतिपादित क्षेत्र और कौन इसके प्रतिपादक थे, उनका एरा युग कौन सा था और वे किस देश के थे, वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन, इसके प्रतिपादक थे स्टैनली हॉल। उनका युग था 1844 से 1924। और ये किस देश के थे, तो अमेरिका के। मनोविज्ञान प्रतिपादक हैं अरस्तु। इनका एरा या युग है 384 BC से 322 BC। और ये देश थे, किस देश के थे, ग्रीक दार्शनिक यूनानी। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का युग था 1874 से 1949। और ये अमेरिका के थे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इसके प्रतिपादक हैं विलियम वुंट। 1832 से 1920 तक इनका युग रहा। और ये जर्मनी के थे। विकासात्मक मनोविज्ञान, जिन पियाजे इसके प्रतिपादक थे। और 1896 से 1980 इनका युग रहा। और देश ये स्विट्ज़रलैंड के थे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। 1856 से 1939 इनका युग था। और वियना ऑस्ट्रिया के थे ये। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युग इसके प्रतिपादक थे। 1875 से 1961 इनका युग था। और स्विट्ज़रलैंड के थे ये।
व्यवहार का विज्ञान, जॉन ब्राड्स वॉटसन इसके प्रतिपादक थे और इनका युग था 1875 से 1958 और ये अमेरिका के थे। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां एक दृष्टि में, विधियां और विधियों के प्रतिपादक दे रखें, उनका युग मतलब वो क्या उनका जीवन काल था और किस देश के थे। सबसे पहली है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे TAT भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक हैं मॉर्गन एवं हेनरी मूरे। मॉर्गन का युग एरा है 1852 से 1836। नहीं दोस्तों, इसके अंदर 1852 से 1936 आएगा और हेनरी मूरे का युग है 1893 से 1988। मॉर्गन ब्रिटेन के थे और हेनरी मूरे अमेरिका के। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की हैं, जिनका जन्म 1869 में हुआ और 1962 में मृत्यु हुई, ये अमेरिका के थे। समाजमिति विधि जैकोब ले मोरेनो की थी। 1889 में जन्म हुआ, 1974 में इनकी मृत्यु हुई और ये न्यूयॉर्क के थे। निरीक्षण विधि वॉटसन ने दी है। 1878 से 1958 तक इनका जीवन काल रहा और ये अमेरिका के थे। प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट ने दी। 1832 से 1920 तक ये जीवित रहे और जर्मनी इनका देश था। व्यक्ति इतिहास विधि ये टाइडमैन ने दी है। 1787 से 1830 इनका जीवन काल रहा और ये जर्मनी के थे। कौन? टाइडमैन जर्मनी के थे। शैक्षिक मनोविज्ञान के संप्रदाय एक दृष्टि में, संप्रदाय दिए हुए हैं, उनके प्रतिपादक, उनका एरा, युग और वो किस देश से थे। संरचनावादी संप्रदाय, इसके प्रतिपादक हैं विलियम वुंट। 1832 से 1920 इनका युग रहा। देश जर्मनी। कार्यात्मकवादी संप्रदाय विलियम जेम्स। युग 1842 से 1910, न्यूयॉर्क के थे ये। गेस्टाल्टवादी या समग्रवादी संप्रदाय जिसे कहा जाता है, ये 3 जने इसके प्रतिपादक थे, मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कूर्ट कोफका। तो दोस्तों मैक्स वर्दीमर का युग था 1880 से 1943 और ये जर्मनी के थे। कोहलर का युग था 1877 से 1967 तक और ये भी जर्मनी के थे। और कूर्ट कॉफका 1886 से 1941 इनका युग रहा और ये जर्मनी के थे। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय सिगमंड फ्रायड इसके प्रतिपादक हैं। 1856 से 1939 इसका युग और ऑस्ट्रिया सिगमंड फ्रायड का देश। साहचर्यवादी संप्रदाय जॉन लॉक द्वारा प्रतिपाद किया गया। 1632 से 1704 इसका युग और देश इंग्लैंड। प्रेरकीय संप्रदाय या प्रयोजनवाद विलियम मैकडूगल द्वारा प्रतिपाद किया गया। 1871 से 1938 इसका युग था और देश है इंग्लैंड। व्यवहारवादी संप्रदाय वॉटसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। 1878 से 1958 इसका युग रहा और अमेरिका देश था। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों फर्स्ट चैप्टर शैक्षिक मनोविज्ञान हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा रोज़ वीडियो बनाने का। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों पूरा वीडियो देखा करें और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट अवश्य करा करें कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। और ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।